नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कतर के बारे में। देखिए, कल दिन भर कतर से संबंधित न्यूज़ आती रही, आप सभी ने सुना होगा और आपने वीडियोज़ भी देखे होंगे न्यूज़ चैनल पे। तो कतर बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय रहा है। क्यों चर्चा का रहा है, इस बारे में देखेंगे और कतर से हम क्या सीख सकते हैं। यूपीएससी के लिए, हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आइए जानते हैं। तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है। क्या क्या सीखा जा सकता है, आइए देखते हैं। देखिए, संदर्भ क्या था कि कुछ दिन पहले या लग कहें कुछ साल पहले हमारे जो भारतीय नौसेना के कुछ अधिकारी लोग कतर में पनडुब्बी बनाने वाली कंपनी में काम करते थे। वहाँ उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद उनको वहाँ की कोर्ट मृत्युदंड की सज़ा सुना दी जाती है। तो पूरा इंडिया, पूरा भारत उस खबर को सुन के चौंक जाता है कि ऐसा कैसे हुआ, उन लोगों ने क्या गलत किया कि उनको मृत्युदंड दे दिया गया। उनके परिवार वाले सभी लोग उनकी रिहाई के लिए हमारी सरकार के दरवाजे खटखटाने लगे। तो हुआ कैसे ये सब कुछ और इसके पीछे कारण क्या रहा होगा। तो कतर की कोर्ट ने कतर में उनको इसलिए गिरफ्तार किया गया था कि वो पनडुब्बी बनाने वाली कुछ खुफिया जानकारी वो इजराइल के साथ शेयर कर रहे थे। ऐसा कुछ आया कि उनको जासूसी के आरोप में कोर्ट ने उनको जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया और मृत्युदंड की सज़ा सुनाई। ऐसा अखबारों में आया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने ऐसा कुछ जासूसी वाला काम नहीं किया, लेकिन फिर भी उनको मृत्युदंड की सज़ा सुना दी गई। तो मृत्युदंड बहुत बड़ा दंड होता है, देखिए। और आपने कुछ नहीं किया और आपको मृत्युदंड दे दिया जाए तो अपने आप में चौंकने वाली बात है, और वो भी आपके देश में नहीं, कहीं बाहर। तो ये बहुत बड़ी खबर थी उस समय जब अखबारों में आया, तो सभी के लिए एक चौंकाने वाली बात थी। उसके बाद होता क्या है, हमारे राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, हमारे विदेश मंत्रालय उसमें हस्तक्षेप करता है और वो सज़ा, मृत्युदंड की सज़ा उम्र कैद में बदल दी जाती है। उसके बाद फाइनली कल उनको रिहा कर दिया जाता है। तो एक तरह से कितनी बड़ी जीत है हमारी, हमारी सॉफ्ट पावर की कितनी बड़ी जीत है, हमारी भारत की कूटनीति की कितनी बड़ी जीत है, ये आपको देखना चाहिए। तो घटना ये रही, लेकिन हमारे लिए यह तो इम्पोर्टेंट है, हमारी राजनीति, हमारी कूटनीति तो इम्पोर्टेंट है। विदेश नीति के बारे में हम मुख्य परीक्षा में लिख सकते हैं। तो ये वाली घटना आपको याद रखनी चाहिए और इसका संदर्भ देके आपको सॉफ्ट पावर के बारे में भारत की आप लिख सकते हैं। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, यूपीएससी में प्री के हिसाब से देखें तो क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्री में देखिए, कतर की लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा, इकोनॉमी वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस तरह से कतर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके सबसे अमीर देश बना, ये भी सबसे बड़ी बात है। और दूसरा, प्राकृतिक संसाधन क्या है, उसके पास एलएनजी है ना, तेल और गैस के भंडार है, तेल और गैस के भंडार है। और ये सब कैसे हुआ, क्या पहले कतर शुरू से ही अमीर था या अभी हुआ, तो ये पूरा हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। संदर्भ ये रहेगा हमारी चर्चा का। तो आप प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, आई प्रोमिस। और उसके बाद आप जब वीडियो को पूरा देखोगे तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ओके, देखते हैं। देखिए, कतर की लोकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले कतर कहाँ पर है, ये रहा कतर। ये कतर फारस की खाड़ी में है ना, गल्फ ऑफ। अब देखिए, ये रहा कतर पर्शियन गल्फ में ये कतर है। तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है और इसकी जो बाउंड्री है, जलीय सीमा है इसकी, किससे, बहरीन से हैं, यूएई से हैं और इधर ईरान से हैं। बाकी इसकी जो भूमिगत सीमा है वो सऊदी अरेबिया से मिलती है। तो ये लोकेशन इम्पोर्टेंट हो जाती है इसकी। तो हमने देखा 4 देश इसके पड़ोसी देश हैं, 3 इसकी जलीय सीमा बनाते हैं, 1 इसका स्थलीय सीमा बनाता है। क्योंकि यूपीएससी में इस तरह के पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो आपको याद रहना चाहिए। ये रहा कतर, बहरीन है, यूएई है, ईरान है और इधर सऊदी अरेबिया है। ये 4 देश इसके पड़ोसी देश हैं। और ये तीनों तरफ से किस तरह से घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। ये देखिए, तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है। तो एक तो इसकी लोकेशन हमने देखी। उसके बाद बात करते हैं इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए, एलएनजी। एलएनजी क्या होता है, देखिए, भारत अपना एलएनजी सबसे ज़्यादा आयात कहाँ से करता है, कतर से ही करता है। और हमने, हमारी कूटनीतिक जीत भी होने का कारण यही है। हमने हमारी डील को किधर शिफ्ट कर रहे थे, हम मोजाम्बिक की तरफ। तो कतर को लगा अगर
इतना अच्छा ग्राहक अगर भारत निकल जाता हमारे हाथ से तो हमको आर्थिक रूप से काफ़ी नुकसान होने वाला है। तो ये एक कारण रहा है कि हमारी कूटनीति ने इसका इस्तेमाल किया और आज हमारे नौसेना के जो अधिकारी हैं, रिटायर्ड अधिकारी, आज सकुशल भारत लौट के आए हैं। तो वो एक अलग विषय है। हमको देखना है एलएनजी क्या है और किस तरह से हम कतर से आयात करते हैं और क्यों करते हैं आयात। एलएनजी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, एलएनजी है क्या? नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस है। प्राकृतिक गैस वहाँ के महासागरों में और तटीय भंडारों पे खूब सारी पाई जाती है कतर में, और कतर ने इसका इस्तेमाल करना सीख लिया। कैसे इस्तेमाल किया? जब ये देखिए, प्राकृतिक गैस के भंडार खूब हैं वहाँ पे और उसने कैसे इस्तेमाल करना सीख लिया। यूपीएससी 2023 में भी ईंधन से संबंधित या गैस से संबंधित, गैसीय ईंधन से संबंधित प्रश्न आए हुए हैं। अभी हम देखने वाले हैं यहाँ पे। ये देखिए, हरित हाइड्रोजन से संबंधित प्रश्न आया है। 2 प्रश्न आए हैं हरित हाइड्रोजन से संबंधित और एक प्रश्न आया कोबाल्ट के बारे में। उस समय कोबाल्ट चर्चा में था और लगभग 70% से ज़्यादा उत्पादन कोबाल्ट का कांगो में किया गया था, तो चर्चा में था। और सीधा सीधा यूपीएससी ने यही पूछ लिया कि 3/4 कोबाल्ट कहाँ मिलता है। आपको लोकेशन पता होना चाहिए। भारत सबसे ज़्यादा एलएनजी का आयात कहाँ से करता है? कतर से करता है। आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, है ना, आपको जगह पता होनी चाहिए। ऐसे ही एक और चीज़ है, रेयर अर्थ एलिमेंट। रेयर अर्थ एलिमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं? चीन में। चीन के पास उन्नत तकनीक है। तो एक वीडियो मैंने रेयर अर्थ एलिमेंट पे भी बनाया है, आप जाके प्लीज़ वो वीडियो देख सकते हो, आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। और ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप बहुत कुछ पढ़ो, बहुत कुछ जानो कि कौन सी कंपनी में लगे हुए थे, क्या करते थे, बहुत सारी चीज़ें हैं इस घटना से संबंधित, पर वो हमारे काम की नहीं। हमारी काम की जो चीज़ें हैं, यूपीएससी क्या पूछती है, वही हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। कतर ने इस प्राकृतिक गैस का किस तरह से इस्तेमाल किया? देखिए, प्राकृतिक गैस को अपने पड़ोसी देशों तक पहुंचाना या तो पाइपलाइन के जरिए संभव हो सकता था, पाइपलाइन के जरिए, या फिर उसको इस तरह से इस्तेमाल करें कि उसको विदेशों तक या दूर दूर तक पहुंचाया जा सकता हो। आप जानते हैं गैस का आयतन भी निश्चित नहीं होता है और आकार भी निश्चित नहीं होता है। गैस को इस्तेमाल करना, गैस को भंडारण करना अपने आप में एक मुश्किल चुनौती होती है। कतर ने इसके लिए एक तकनीक ईजाद की और तकनीक के बारे में सोचा। उन्होंने क्या किया? इस गैस को, प्राकृतिक गैस को तरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसी को बोलते हैं एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। और इससे क्या संभव हुआ? इसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान हो गया। इसको अब कतर कहीं भी विश्व के किसी भी कोने में भेज सकता है और वहीं से पैसे कमा सकता है। तो इसके अमीर होने का कारण एक ही है, एलएनजी और लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कॉम्बिनेशन क्या होता है हम देखेंगे, ठीक है। देखिए, जब पाइपलाइन परिवहन संभव नहीं होता है तो प्राकृतिक गैस को तरलीकृत करना, प्राकृतिक गैस को लंबी दूरी तक ले जाने का एक तरीका है। क्या तरीका? प्राकृतिक गैस को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने का एक तरीका क्या है? उसको तरलीकृत कर दो, उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो देखिए, ईंधन 3 तरह का होता है ना, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और एक गैस ईंधन। अब जैसे जैसे हम इधर बढ़ते हैं गैस की तरफ, कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ती जाती है। हाइड्रोजन ईंधन के बारे में प्रश्न आए थे यूपीएससी 2023 में, तो हाइड्रोजन ईंधन की कैलोरीफिक वैल्यू सर्वाधिक है। क्या होता है कैलोरीफिक वैल्यू, हम देखेंगे आगे, है ना। तो इन्होंने क्या किया, कतर वालों ने, हाँ, इनके यहाँ बनने वाली प्राकृतिक गैस को क्या किया? लिक्विफाइड करने लगे, है ना। तो जैसे ही गैस निकलती है उसको क्या करते हैं? कंटेनर में भरते हैं और फिर महासागरों से वो कंटेनर दूर दूर तक विश्व के किसी भी कोने में पहुँचाए जा सकते हैं। हम भी ऐसे ही कतर से इस लिक्विफाइड नेचुरल गैस को आयात करते हैं। फिर हमारे यहाँ पे एलएनजी टर्मिनल लगे हुए हैं, फिर उसको हम हमारे जो भी हमारे काम है उसमें इस्तेमाल करते हैं, जैसे उर्वरक बनाने में, है ना, बिजली पैदा करने में, ईंधन के रूप में, वाहनों में ईंधन के रूप में। तो एलएनजी के कई सारे काम हैं। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हाइड्रोजन ईंधन के प्रश्न, हाइड्रोजन ईंधन से संबंधित यूपीएससी 2023 में प्रश्न आया था, अभी हम देखेंगे, ठीक है। देखिए, हरित हाइड्रोजन, हरित हाइड्रोजन क्या होता है, इससे संबंधित प्रश्न आया। ईंधन के रूप में सीधे इस्तेमाल किया जाता है, प्राकृतिक गैस के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। वाहन चालन के लिए हाइड्रोजन ईंधन, ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल होता है जिसमें ये क्या करता है, हाइड्रोजन ईंधन से बिजली बनती है, इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सभी तीनों सही है इसके, हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन ईंधन से संबंधित। देखिए, प्रश्न आया, ग्रीन हाइड्रोजन
किन किन उद्योगों में काम आती है? सीधा सीधा प्रश्न है, सभी में काम आती है। ऐसे ही इसकी जगह आप एलएनजी का कर देंगे ना, तो तब भी ये सभी तीनों सही है। उर्वरक बनाने में, सीएनजी के रूप में, वाहन ईंधन के रूप में एलएनजी को काम में लिया जाता है। ठीक है, ये देखिए कोबाल्ट का प्रश्न आया, कोबाल्ट चर्चा में था। कहाँ पे है बनता है? कांगो में, कांगो में सबसे ज़्यादा निकलता है। रेयर अर्थ एलिमेंट सर्वाधिक कहाँ पे परिष्कृत किए जाते हैं? चीन में। 90% तक रेयर अर्थ एलिमेंट कहाँ में निकाले जाते हैं? चीन में। इसकी टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है, पाए सब जगह जाएंगे। रेयर अर्थ का मतलब ये नहीं है कि ये रेयर है, ये आसानी से सब जगह पाए जाते हैं, लेकिन इनका निकालना मुश्किल है क्योंकि ये थोड़े 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 पाए जाते हैं, तो इसके लिए उन्नत तकनीकों की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से ये 3 प्रश्न हमने डिस्कस किए। अब देखते हैं प्राकृतिक गैस क्या होती है। देखिए प्राकृतिक गैस जो भूमि से, महासागरों से जो निकाली जाती है नेचुरल गैस, वही प्राकृतिक गैस है। अब उस प्राकृतिक गैस में क्या क्या होता है, इसका कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये देखिए। प्राकृतिक गैस में ज़्यादातर तो CH4 होता है, उसके अलावा जो हेवी हाइड्रोकार्बन होते हैं, भारी हाइड्रोकार्बन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ये होते हैं, है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है और जल की मात्रा होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है? जहरीला होता है, इसको यहाँ से निकालना ज़रूरी है। तो क्या होता है, इसकी प्रोसेसिंग की जाती है। प्रोसेसिंग की जाती है, जैसे नेचुरल गैस निकाली जाती है भंडारों से, उसकी प्रोसेसिंग की जाती है और उसमें से हाइड्रोजन सल्फाइड और ये सभी हटा लिए जाते हैं। हमको काम है सिर्फ CH4 से, यही ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। प्राकृतिक गैस में ज़्यादातर ये होना चाहिए, ठीक है। और ये ईंधन ब्यूटेन प्रोपेन को हम किस में काम में लेते हैं? इथेन ब्यूटेन प्रोपेन को हम इससे बनाते हैं LPG। LPG का कॉम्बिनेशन क्या होता है? LPG का संगठन होता है, LPG में होता है ब्यूटेन और प्रोपेन, आपको याद होना चाहिए, ब्यूटेन और प्रोपेन। नेचुरल गैस का कॉम्बिनेशन ये सब, उसको प्रोसेसिंग करके ये सब हटा देते हैं, है ना। हमको चाहिए सिर्फ CH4। तो इस तरह से हमने देखा कि नेचुरल गैस क्या होती है, किस तरह से प्रोसेसिंग की जाती है और उसको LPG में या पाइप नेचुरल गैस में कन्वर्ट किया जाता है। ये पाइप नेचुरल गैस, ये घरों में ईंधन के रूप में इसको लाया जाता है। उसके बाद CNG क्या होती है और LNG में, CNG और LNG में अंतर क्या है? देखिए नेचुरल गैस को अगर 100 टाइम अगर कंप्रेस करेंगे तो वह होगा CNG, ये गैसियस फॉर्म ही है, लिक्विड नहीं है। लेकिन इसको अगर 600 टाइम कंप्रेस कर देंगे तो यही गैस क्या हो जाएगी? तरल अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगी और इसको ले जाना आसान हो जाएगा, इसका ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाएगा। और इसी वजह से आज कतर अपनी प्राकृतिक गैस को विश्व के प्रत्येक कोने तक भेजने में संभव है और वहीं से उसने पैसे कमाए और उन्हीं पैसों को उसने जगह जगह दुनिया के बड़े बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया और आज दुनिया का सबसे अमीर देश है। सबसे क्या, दुनिया के कुछ अमीर देशों में उसका नाम शामिल है। अरब विश्व का तो वो सबसे ज़्यादा अमीर देश है, ठीक है। तो हमने PNG देखा, CNG देखा, LNG देखा। LNG क्या होता है? तरल फॉर्म, और क्यों किया जाता है? ट्रांसपोर्टेशन के लिए। उसके बाद एक और होता है बायोगैस। बायोगैस क्या होता है? आपने देखा होगा गोबर गैस संयंत्र। गोबर गैस संयंत्र में बैक्टीरिया करते हैं कार्बनिक पदार्थ का अवायवीय शोषण के द्वारा गैस बनाते हैं, उसको बोलते हैं गोबर गैस या फिर बायोगैस, है ना। इसमें क्या क्या होता है? CH4, CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरह से इसका कॉम्बिनेशन होता है। तो आपने यहाँ पर सारी गैसेस के बारे में देख लिया, PNG, CNG, LNG, बायोगैस और भी कई तरह की गैसेज होती है, जैसे सिन गैस। सिन गैस किससे प्राप्त की जाती है? सिंथेटिक गैस से, कोयले से प्राप्त की जाती है। कोयले से गैस, कोयले को गैसिफिकेशन करके ठोस को गैस में कन्वर्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि उसका कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ जाए, क्योंकि ठोसों का कैलोरीफिक वैल्यू कम होता है, ठीक है। देखिए ये CNG है, ये भविष्य का ईंधन है। आजकल कारों में, बसों में, मोटरसाइकिल में, सब जगह CNG सिलेंडर लगाए जाते हैं और CNG ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और ये किससे आता है? LNG से, है ना। नेचुरल गैस से आयात के रूप में हम LNG में कन्वर्ट करके लेकर आते हैं और फिर यहाँ से LNG को CNG में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ये देखिए सिलेंडर इस तरह से कारों में इस्तेमाल होता है। एक तो ये सस्ता भी पड़ता है ना, पेट्रोल के मुकाबले तो काफ़ी सस्ता है, और इसमें गाड़ी का एवरेज भी अच्छा होता है। जैसे पेट्रोल में गाड़ी 15 किलोमीटर चल रही है तो इससे लगभग 22-23 किलोमीटर चलती है। और दूसरा पेट्रोल 110 रुपये का आता है और ये 80-85 रुपये लीटर आती है। तो इस तरह से किफ़ायती ईंधन हो गया। LPG की बात करें, LPG में क्या होता है? LPG में होता है ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। ब्यूटेन प्लस प्रोपेन नेचुरल गैस से ही निकाला जाता है। ये नेचुरल गैस में ये ब्यूटेन प्रोपेन पाए जाते हैं, वहीं से निकाल के LPG बनाया जाता है। LPG में क्या होता है? ये भी तरलीकृत अवस्था में है, इसका भंडारण थोड़ा महंगा है, इसलिए ये थोड़ा कॉस्टली पड़ती है। अगर कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, देख लेते हैं।
ये देखिए, ये पढ़ा हमने नेचुरल गैस, पीएनजी, सीएनजी, एलएनजी, बायोगैस देख ली हमने, सिन गैस देख ली, शेल गैस जो चट्टानों से निकलती है, और हाइड्रोजन गैस तो सबको पता है। हाइड्रोजन गैस के बारे में अभी 2 प्रश्न देखे हमने, 2023 में आए थे। इस बार संभावना है एलएनजी के बारे में प्रश्न पूछने की, तो आपको याद होना। ये देखिए कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, कोई भी ईंधन जलता है और ऊर्जा मिलती है, तो भाई जलने से उस कितनी ऊर्जा मिलेगी ये डिपेंड करता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। तो ठोसों की कैलोरीफिक वैल्यू गैसों की तुलना में कम होती है। ठोस ईंधन का उदाहरण है कोयला। कोयला को क्या करते हैं, अगर गैस में कन्वर्ट कर दें तो इसका कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ जाता है, इसको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक गैस। ठीक है, अब देखिए कैलोरीफिक वैल्यू की मान देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन ईंधन की। उसके बाद एलपीजी, एलपीजी का कैलोरीफिक वैल्यू अच्छा होता है, लगभग 55,000 तक होता है। इसका 1.5 लाख तक होता है, मतलब किलोग्राम जूल प्रति किलोग्राम, कि भाई 1 किलोग्राम से कितनी ऊर्जा निकलेगी, इस तरह से ये से इसका मात्रक होता है। तो इसका होता है लगभग 1.5 लाख, इसका होता है लगभग 55,000, इसका होता है लगभग 50,000 और इसका होता है 45,000। तो ये कैलोरीफिक वैल्यू है। पेट्रोल की नेचुरल गैस से कम होती है, नेचुरल गैस की एलपीजी से कम होती है, और हाइड्रोजन ईंधन की सर्वाधिक होती है। अब हाइड्रोजन ईंधन से संबंधित नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन ईंधन कई तरह का होता है, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, पिंक हाइड्रोजन, येलो हाइड्रोजन, कई तरह का हाइड्रोजन होता है। तो ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित मिशन अभी कुछ महीने पहले लॉन्च किया गया था, तो यूपीएससी ने वहाँ से 2 प्रश्न आराम से पूछ लिए, और प्रश्नों का लेवल इतना टफ नहीं था। तो यहाँ पे अभी जो इस इवेंट से जो टॉपिक निकल कर आता है वो है एलएनजी। हमको एलएनजी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, किस तरह से इसका भंडारण या इसको आयात के रूप में इस्तेमाल किया, निर्यात करता है कतर, ये आपको याद होना चाहिए। इस तरह से हमने ये देखा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना। ओके, थैंक यू।